केशव की योगी से दूरी, दिल्ली से क्यों करीबी, संगठन सरकार से बड़ा है कहकर डिप्टी सीएम फिर फ्रंट फुट पर। ये टकराव कहां तक जाएगा? लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा के खराब प्रदर्शन की वजह को लेकर सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में हार की वजह बता दी। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर संगठन को सरकार से ऊपर बता दिया। उनके इस बयान ने भाजपा और सरकार के बीच चल रही खींचतान को हवा दे दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस पोस्ट से पहले पार्टी की कार्य समिति की बैठक में भी कहा कि संगठन सरकार से सर्वोपरि है। वो खुद पहले कार्यकर्ता हैं, फिर उप मुख्यमंत्री हैं। भाजपा को जानने वालों का कहना है कि व्यवहारिक तौर पर तो केशव का बयान सही है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में ये बयान जहां कार्यकर्ताओं को सकारात्मक संदेश देने वाला है, वही इस बयान से उनकी सीएम योगी से खींचतान बढ़ेगी। इस खींचतान में जीत किसकी होगी, ये तो विधानसभा उपचुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ऐसी बयानबाजी से विपक्ष को फिर सरकार को घेरने का मौका मिल सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य सरकारी बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। केशव 2 बार कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। बीते दिनों सीएम की ओर से पौधरोपण अभियान को लेकर बैठक की थी, यहाँ भी केशव नहीं पहुंचे। सीएम की बैठकों में उनका ना पहुंचना सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। केशव एक ओर सरकारी बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में लगातार भाजपा के शीर्ष नेताओं और केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने करीब 2 साल बाद एक बार फिर संगठन को सरकार से बड़ा बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीएम योगी से चल रही नाराजगी के चलते उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने मंत्रियों और शासन के अफसरों को संदेश दिया है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई होनी चाहिए। कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव के प्रबंधन तक में केशव की बड़ी भूमिका रही। परिणाम विपरीत आने के बाद अब केशव ऐसे बयान देकर फेस सेविंग की रणनीति अपना रहे हैं।